जय हो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ओम मंगल मूर्तये नमः। गणाधिपतये नमः। अतुलित बलधामम् हेमशैलाभदेहम् दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानम् वानराणामधीशम् रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आइए हनुमंत विराजिए कथा करूं आरंभ प्रेम सहित गादी धरूं पधारिए वीर हनुमंत। प्रेम सहित गादी धरूं पधारिए वीर हनुमंत। जनक सुता जग जननी जानकी
अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावा, ताके जोग पद कमल मनावो। जासु कृपा मति पावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। पुनि मन वचन कर्म रघुनायक। पुनि मन वचन कर्म रघुनायक। चरण कमल बंदौ सबलायक। चरण कमल बंदौ सब लायक। राजीव नयन धरे धनुषायक। राजीव नयन धरे धनु सायक। भगति विपत्ति भंजन सुखदायक। भक्ति विपत्ति भंजन सुखदायक। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। 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 प्रेम से बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, श्री काशी विश्वनाथ की जय हो, व्यास जी महाराज की जय हो, शुकदेव भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम रूप श्रीमद् भागवत महापुराण की इस परम पावनी कथा को बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए परम अनंत संत वीर बलवंत भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए पूज्य श्री सद्गुरु देव जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार वंदन करते हुए
कथा प्रांगण में विराजमान भक्ति शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें भाई लोग, उपस्थित समस्त भगवत कथानुरागी श्रद्धालु श्रोता भक्तजन, आप सभी को व्यासपीठ की ओर से बहुत बहुत साधुवाद देते हुए सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुगपानी के पावन भाव से आप सभी के हृदय में विराजमान अपने आराध्य श्री भगवान को बारंबार प्रणाम करते हुए, जिनके माध्यम से हम और आप सभी को ये मंगलमयी दिव्य कथा प्राप्त हो रही है, ऐसे मुख्य यजमान श्री राजा राम चौरसियाज व आपकी धर्मपत्नी श्रीमती कांति देवी, श्री मनोज कुमार चौरसिया, श्रीमती रीता चौरसिया जी, श्री मनोरित चौरसिया, श्री पृथ्वीराज चौरसिया, श्री राकेश कुमार चौरसिया, श्री सुजीत कुमार चौरसिया एवं समस्त चौरसिया परिवार, जिनके माध्यम से ये दिव्य कथा हम सभी को प्राप्त हो रही। एक बार सभी के लिए जोरदार तालियां आप सभी बजाएंगे। सभी को बहुत बहुत साधुवाद। जिनके माध्यम से ये कथा यहाँ पर पहुँची है, ऐसे बरहज से भी चौरसिया जी आए हैं, उनको भी साधुवाद, उनके लिए भी एक बार ताली बजा दें। परम स्नेही और निरंतर नित्य कथाओं से जो जुड़े रहते हैं, ऐसे वस्तुपार से श्री शंभुनाथ दुबे जी प्रधान जी, माता जी, श्री घनश्याम दुबे जी की धर्मपत्नी माता जी एवं श्रीवास्तव जी, आप सभी लोग वस्तुपार से चल कर के आए हैं। एक बार जोरदार तालियां आप सबके लिए बजाएंगे। बहुत बहुत साधुवाद, स्वागत है। हम और आप सभी मंगलमयी भगवत कथा को कहे सुने गाएं, उससे पूर्व बड़े प्रेम से बड़े भाव से भगवत नाम कीर्तन हम और आप सभी गान करेंगे। तत्पश्चात मंगलमयी भगवान की कथा में हम सभी प्रवेश करेंगे। सभी हमारे साथ बड़े प्रेम से तालियां बजाते हुए भगवत नाम गाएंगे। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। 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 हरि केशव हरि गोविंदा हरि केशव हरि गोविंदा। हरि केशव हरि गोविंदा। हरि केशव हरि गोविंदा। हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद श्री राधे। नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। सभी तालियां बजाते हुए श्री राधे। हरि बोल। जय जय। श्री राधे। बनमाली मुरलीधारी बनमाली मुरलीधारी। गोवर्धन गिरवरधारी। गोवर्धन गिरवरधारी। बनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरवरधारी। बनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरवरधारी।
गोकुल के प्यारे। आओ रे कान्हा रे गोकुल के प्यारे। आओ रे कान्हा रे गोकुल के प्यारे। आओ रे नाचो रे रास रचाओ रे। आओ रे नाचो रे रस रचाओ रे। हरि सुंदर नंद मुकुंदा जय हो हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा हरि केशव हरि गोविंदा। हरि केशव हरि गोविंदा। हरि केशव हरि गोविंदा। हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा जय हो हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि। सभी दोनों हाथ उठा के तालियां बजाते हुए श्री राधे। जय हो हरि बोल। जय जय हे मोर मुकुट गिरधारी। हे मोर मुकुट गिरधारी। हे मोर मुकुट गिरधारी। हे मोर मुकुट गिरधारी। कान्हा पीतांबर धारी। कान्हा पीतांबर धारी। कान्हा पीतांबर धारी। कान्हा पीतांबर धारी। गोपियन संग रास रचावे मोहन मुरली धारी। गोपियन संग रस रचावे मोहन मुरली धारी। आओ रे कान्हा रे मोहन गिरधारी। आवो रे कान्हा रे मोहन गिरधारी। आओ रे कान्हा रे कृष्ण मुरारी। आवो रे कान्हा रे कृष्ण मुरारी। आओ रे नाचो रे रास रचाओ रे। आवो रे नाचो रे दोनों हाथ उठा रस के। रचाओ रे। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि श्री राधे। नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा। हरि केशव हरि गोविंदा। हरि केशव हरि गोविंदा। हरि केशव हरि गोविंदा। हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 गोविंद राधे बोलो गोपाल 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 राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल
हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। एक बार सभी दोनों हाथ ऊपर करिए पूरे पूरे, और दोनों हाथ उठा के तालियां बजाते हुए हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। राम राम हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। राम राम हरे हरे। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो। श्री बाल कृष्ण भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमयी श्रीमद् भागवत कथा हम सभी के बीच में आज षष्ठम दिवस कथा का बड़ी ही दिव्य कथा, बड़ी ही मंगलमयी कथा हम सभी के बीच में उपस्थित है, और हम सभी इस कथा का श्रवण करते चले आ रहे। आज छठवें दिवस में कथा प्रवेश कर रही है, और कल कथा का सप्तम दिवस होगा, और कल ही ये कथा विश्राम हो जाएगी। बड़ी कृपा श्री भगवान की हम सभी के ऊपर बरसी। ये दिव्य 7 दिन हम सभी का बड़ा मंगलमय, और आज कथा का षष्ठम दिवस है। कब समय बीतता है खबर लगती नहीं है, और वो भी तब जब आप भगवान से जुड़ जाते हैं, जब आप भगवान के पीछे लग जाते हैं, जब आप भक्ति में भजन में लग जाते हैं, तब आपका समय ऐसा बीतेगा कि आपको पता नहीं चलेगा। देखते देखते आज 6 दिन हो गए, कल कथा पूरी हो जाएगी, और कितने पहले से मन में रहा होगा कथा होगी, ये तैयारी करनी वो करनी है, कथा होगी, फिर लगा होगा अब शुरू होगी कथा, अब लग रहा कल विश्राम होगी कथा। ये यात्रा है, जीवन की यात्रा। जीवन भी एक दिन यात्रा करते करते पूर्ण हो जाता है, लेकिन सार्थकता तो भैया वही है कि जीवन की यात्रा करते करते हमें भगवत प्राप्ति की भी यात्रा करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि खाली जीवन बीत जाए और दुनियादारी में ही लगे रह जाएं। ये यात्रा कोई नई यात्रा नहीं है, ये यात्रा बड़ी पुरानी यात्रा है। जन्म जन्मांतर से ये जीव यात्रा कर रहा है, जन्म जन्मांतर से। ये कोई नया नहीं है। आज किसी बच्चे ने जन्म लिया, सब कहते नया जीवन है, नया प्राणी है, अभी नया जन्म लिया है। वो नया नहीं है, वो जीव पुरातन है। शरीर उसे नया मिल गया है, देह नहीं मिल गई है, पर जीव तो पुरातन है। वो जीवात्मा न जाने कितने वर्षों से यात्रा करती ही चली आ रही है।
हम और आप भी न जाने कितने जन्मों से, न जाने किस किस योनि में गए होंगे, क्या क्या बने होंगे। कभी मक्खी बने होंगे, कभी मच्छर बने होंगे, कभी पेड़ बने होंगे, कभी पहाड़ बने होंगे, कभी कीड़ा बने होंगे, कभी पशु बने होंगे, कभी पक्षी बने होंगे। बहुत लंबी यात्रा है। यात्रा करते 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 आज इस मनुष्य जीवन की यात्रा में आ गए। अब सोचना ये है कि क्या यात्रा जारी रखनी है या फिर इसे विराम तक पहुंचाना है। इस यात्रा को लक्ष्य तक पहुंचाना है, जहां पहुंचनी है वहां तक पहुंचाना है। कहाँ जाना है? जन्म जन्मांतर से भटकते आ रहे, चक्र चल रहा है, घूमते आ रहे, घूमते आ रहे, घूम घूम के वही आ रहे। जैसे एक बार अंधेरी काल कोठरी और उसमें कुछ फंस गए तो घूमने लगे, बोले द्वार ढूंढो, यहाँ पूरी गुफा में एक ही द्वार है, द्वार ढूंढो। ढूंढते ढूंढते पूरे उस काल कोठरी का चक्कर लगा लिया और जैसे ही द्वार आया तो द्वार आते ही मन में आया कि जरा देखे तो अंधे कैसे चलते होंगे। आंख बंद किया, सोई द्वार पीछे रह गया, आगे जाके आंख खोला, फिर से नया चक्कर शुरू हो गया। यही हम लोगों के साथ हो रहा है। हर जन्म में घूमते घूमते आ रहे, मुक्ति का द्वार मिलने ही वाला होता है कि हम कहीं और भटक जाते हैं। इस यात्रा को विराम तक पहुंचाना है, इस यात्रा को पूर्णता की ओर अग्रसर करना है। ये यात्रा यूं ही न चलती रहे, इस यात्रा को लक्ष्य तक पहुंचना होगा। और वो तभी होगा जब 84 लाख योनियों में भटकता हुआ जीव मनुष्य शरीर प्राप्त करे तो वो भगवान से यही कह के आता है कि अब ऐसा भजन करूंगा कि ये चक्कर छूट जाए। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इसलिए भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म ले रहे, बार बार मर रहे, बार बार माँ की गर्भ में आ रहे, फिर भी भगवान का भजन नहीं कर रहे, फिर भी भगवान को याद नहीं कर रहे, फिर भी दुनिया में भटके पड़े मरे जा रहे, दुनियादारी में फिर भी मरे जा रहे। फिर वही क्रम शुरू हो जाता है, जन्म लेते मरते हैं, फिर से माँ के गर्भ में आते, फिर से जन्म लेते, दुख सहते, फिर मरते। इससे छुट्टी कैसे मिलेगी? ऐसे इससे छुटकारा कैसे मिलेगा? लक्ष्य तो भैया एक ही है, मनुष्य देह मिल जाए, मनुष्य शरीर मिल जाए तो इतना भजन करो, इतनी भक्ति करो कि सीधे भगवत धाम मिल जाए और फिर धरती पे आना ना पड़े। और आना भी पड़े तो कोई भक्त बन करके आए, कोई भगवत भक्त बन करके आए। आए तो दुनिया में कुछ ऐसा करके जाए कि हम तो अपना उद्धार करे ही करे, हम जहाँ जाएं जो हमसे जुड़े हम उनका भी उद्धार कर दे, उनका भी कल्याण कर दे। कुछ ऐसा बन करके आए, कुछ अच्छा दुनिया में कर जाएं। यही हर एक जीव के जीवन की सार्थकता है, वरना तो यात्रा लगी रहेगी। इसलिए संत महात्मा कहते हैं, शास्त्र कहते, भज गोविंदम मूढ़ मते। भगवान का भजन कर ले, नहीं ये चक्कर बार बार लगा ही रहेगा, ये बार बार घूमना लगा ही रहेगा, ये भवबंधन समाप्त नहीं होगा। इसे यदि समाप्त करना है तो फिर
उसके उपाय में लगना पड़ेगा, भगवत भजन में लगना पड़ेगा, भक्ति में लगना पड़ेगा। और नहीं लगे तो फिर जन्म जन्म की यात्रा तो चलती ही रहेगी, ये यात्रा कभी समाप्त नहीं होगी, ये यात्रा चलती रहेगी। इस मनुष्य शरीर की सार्थकता जो नहीं समझता है, फिर वो 84 के योनियों में भटकता रह जाता है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये शरीर ही मोक्ष देने वाला है, ये मनुष्य जीवन ही मोक्ष का द्वार है। मनुष्य जीवन पा करके जो भजन में लग गया वही मुक्ति प्राप्त कर लेता है, और जो नहीं लगा तो फिर 84 का चक्कर शुरू हो जाता है। फिर भटकते भटकते फिर 84 लाख योनियों में कभी प्रभु कृपा हो गई तो फिर मनुष्य का शरीर मिलेगा। इसलिए बचपन से लेकर के वृद्धावस्था तक केवल हम संसार में लगे रह जाते हैं, केवल हम दुनियादारी में लगे रह जाते हैं, यहाँ वहाँ भटकते रह जाते हैं। पर दुनिया में हम जिस लिए आए हैं उस लक्ष्य प्राप्ति की ओर बढ़ नहीं पाते हैं। ना कभी भगवत भजन किया, ना कभी प्रभु को याद किया, ना कभी सत्संग किया, ना कभी कीर्तन किया, ना कभी सुमिरन किया, ना दान किया, ना धर्म किया, तो ये मनुष्य जीवन किस काम का रह गया? फिर ये किसी काम का नहीं, फिर तो ऐसे ही बीत रही है। कैसे बीत रही है? बोले जो धरती पे आकर के धर्म ना करे, दान ना करे, भजन ना करे, सत्कर्म ना करे, वो मनुष्य धरती पर पशु के समान होता है, धरती पर भार होता है। वो भार स्वरूप है, धरती का वजन बढ़ाए और किसी काम का नहीं है। क्यों? पशु भी जी रहा और वो भी जी रहा। जो अच्छा काम ना करे दुनिया में आके, खाली अधर्म किया, पाप किया, केवल दुनियादारी में लगे रहे, कमाए खाए, मौज मस्ती किए, निंदा चुगली किए, अधर्म किए, पाप किए और दुनिया से चले गए, उसका जीवन निरर्थक चला गया। यानी ये काम तो एक पशु भी कर लेता है, वो भी दुनिया में आता है, तो वो भी एक पक्षी भी अपना घर बना लेता है, उसके भी बाल बच्चे होते हैं, वो भी अपना पेट भर लेता है, वो भी रोता है, वो भी प्रसन्न होता है और एक दिन मर जाता है। पर एक मनुष्य ऐसा प्राणी है जो भजन भी कर सकता है, प्रभु की भक्ति भी कर सकता है, लेकिन वो यदि भजन नहीं किया, दान नहीं किया, सत्कर्म नहीं किया, तो उसी पशु के समान है। जन्म लिया, घर बनाया, विवाह किया, बच्चे हुए, उनका पालन पोषण किया, पेट भर लिया, दुख मिला तो रो लिया, सुख मिला तो हंस लिया, और फिर एक दिन मर गया। तो किस काम का जीवन है? तो जिंदगी तो ऐसे ही बीत जाती है, जीवन ऐसे ही बीत जाता है। एक बड़ा प्यारा भाव हम लोग गाते हैं, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक एक एक दिन करके व्यक्ति का जीवन बीत जाता है और वो भजन नहीं कर पाता है। ऐसा माया का चक्कर लगता है, ऐसी माया पकड़ती है ना। बीत जाए उमरिया, बीत जाए उमरिया, भजन बिना, अरे भजन बिना बीत जाए उमरिया, भजन बिना बीत जाए उमरिया, बीत जाए उमरिया, बीत जाए उमरिया, भजन बिना बीत जाए उमरिया, भजन बिना बीत जाए उमरिया, भजन बिना
रे मन मूरख बैठ खाट पर रोए भजन बिना बीत जाए उमरिया भजन बिना। बीत जाए उम्र ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर करिए सभी। बीत जाए उमरिया बीत जाए उमरिया भजन बिना। बीत जाए उमरिया भजन बिना बीत जाए उमरिया भजन बिना। बीत जाए उमरिया भजन बिना बीत जाए उमरिया बीत जाए उमरिया बीत जाए उमरिया। भजन बिना। ठीक है, ठीक, बैठ जाइए। कथा सुनिए, बैठ जाइए, कथा सुनिए। हाँ ठीक है, ठीक, बिठा दीजिए। सब कथा में ध्यान दो। देखो सब उधर ही देख रहे हैं। हाँ, अरे भजन बिन बीत जाए। माया में मन जल्दी लग जाता है, दुनियादारी में मन जल्दी लग जाता है, कथा में जल्दी मन लगता। इसलिए तो कहा भजन बिन बीत, भजन बिन बीत जाए उमरिया बीत जाए उमरिया भजन बिन। भजन बिन बचपन बीता खेल खेल में। मन बीता खेल खेल में बचपन बीता खेल खेल में। बचपन बीता खेल खेल में भरी जवानी सोए। हाँ भरी जवानी सोए। अब बचपन भी बीत गया, जवानी बीत गई, अब क्या आ गया? अरे कहिए ना, बुढ़ापा आ गया। आ गया, अरे राम राम। बुढ़ापा आ गया, फिर क्या हुआ? बोले अब तो न चला जाए न फिरा जाए। कभी घुटना दुखता है, कभी सर दुखता है। अब तो दांत टूट गए सो मुख से वचन भी नहीं निकलता। अब तो राम नाम भी लिया नहीं जाता, अब तो भजन भी नहीं गाया जाता। अब क्या कर रहे? आया बुढ़ापा रे मन मूरख। आया रे मन मूरख आया बुढ़ापा रे मन मूरख। आया बुढ़ापा रे मन मूरख बैठ खाट पर रोए भजन। भजन बिना अब रो रहे हैं, क्यों रो रहे? भजन बिन। ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर करिए, पूरे 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 हाथ ऊपर करिए सभी। श्री राधे। हरि बोल। हरि बोल।
में भजन बिन बीत जाए उमरिया, भजन बीत जाए उमरिया, बीत जाए उमरिया, भजन बीत, भजन बिन, भजन बिन आया बुढ़ापा रे मन मूरख, आया बुढ़ापा रे मन मूरख, आया बैठ खाट पर रोए, भजन बिन बीत जाए उमरिया, भजन बिन बीत जाए उमरिया, भजन बिन बीत जाए उमरिया, बीत जाए उमरिया, बीत जाए उमरिया, बीत जाए उमरिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। तो भजन बिन बीत, जाए उमरिया। इसलिए हम 7 दिन के लिए कौड़ी राम में जगाने आए हैं कि जग जाइए और प्रभु से जुड़ जाइए, जग जाइए, भगवान को पकड़ लीजिए। ऐसा मौका बार बार मिलने वाला नहीं है। इस बार मनुष्य का शरीर मिला, अगले जन्म में क्या बनेंगे कौन जाने। तो कम से कम इतना तो करके जाओ कि चलो मुक्ति ना हो तो फिर से मनुष्य का शरीर तो मिल जाए। हाँ, 1-2 जन्म लगेगा मुक्त होने में, हो सकता है इस जन्म में कुछ आकी बाकी हो तो अगले जन्म में भगत बन के आ जाए और बचा खुचा पूरा करके ठाकुर जी से ही मिल जाए। जय हो। भजन बिन अरे बीत जाए, भजन बिन। ये बात उनके लिए नहीं है जो 6 दिन से कथा में आ रहे, ये बात उनके लिए है जो 6 दिन हो गया फिर भी कथा में नहीं आए। अब आज जाके ना उनको धक्का देना कि भाई 7 दिन बीत गया और जीवन निकल गया, ये जो ये चला गया, ये लौट के आने वाला नहीं। इसलिए वो सौभाग्यशाली रहे जो आकर के कथा 7 दिन का श्रवण करने का सौभाग्य पाए, और वो वंचित रह गए जो 7 दिन में से 1 दिन भी यहाँ नहीं आ पाए। अपने लिए ताली बजा लीजिए। तो आज जाके ना उनको धक्का देना जो 6 दिन से नहीं आए। अरे भजन बिन बीत। अब देखो कथा में आने वाले खुश होके गा रहे, वाह वाह हम तो 7 दिन आए कथा में। बड़ी प्यारी कथा, श्रीमद् भागवत की कथा, भगवान की सुंदर सुंदर बाल लीला। और कहते हैं भगवान बड़ी प्यारी लीला करते हैं। एक बार नंद बाबा यमुना में स्नान करने जाते हैं और उन्हें धोखा हो गया। उन्हें लगा कि भोर हो गई है, पर अर्धरात्रि थी। श्री स्वयं अपने मुख से कहते हैं, एक बार श्री युधिष्ठिर जी ने भगवान से पूछा कि प्रभु आप हमें एकादशी की महिमा बताइए, एकादशी की महिमा क्या है। तब भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने मुख से कहते हैं, हे धर्मराज, हे राजाओं में श्रेष्ठ, जैसे सर्पों में श्रेष्ठ हैं शेष नाग, जैसे सर्पों में श्रेष्ठ शेष नाग हैं, सभी पक्षियों में श्रेष्ठ गरुड़ देव हैं, सभी पक्षियों में श्रेष्ठ गरुड़ देव हैं,
और सभी यज्ञों में श्रेष्ठ अश्वमेघ यज्ञ है। जैसे नदियों में श्रेष्ठ श्री गंगा जी हैं और जैसे देवों में श्रेष्ठ है एकादशी। और जो एकादशी का व्रत करता है मैं उससे अति प्रसन्न होता हूँ। एकमात्र उपाय है एकादशी का व्रत। और एक बात और, यदि आप एकादशी का व्रत और आप कोई व्रत ना करो तो आपको पुण्य नहीं लगेगा तो पाप भी नहीं लगेगा। आप जन्माष्टमी नहीं करेंगे तो पुण्य नहीं लगेगा तो पाप भी नहीं लगेगा। आप रामनवमी का व्रत नहीं करेंगे तो पुण्य नहीं तो पाप भी नहीं है। आप सोमवार का व्रत ना करो, मंगलवार का व्रत ना करो, बृहस्पतिवार का व्रत ना करो, पुण्य नहीं लगेगा तो पाप भी लगने वाला नहीं है। लेकिन एकादशी के दिन यदि आप व्रत नहीं करते हो, अन्न खाते हो तो पाप निश्चित ही लगेगा। पूछो क्यों लगेगा? अब पूछेंगे तभी बताएंगे। इसलिए लगेगा क्योंकि जब एकादशी प्रकट हुई तो सारे पाप जलने लगे, घबरा गए, समाप्त होने लगे। क्योंकि एकादशी कोई साधारण नहीं है, ये भगवान नारायण की स्वयं कन्या है, ये नारायण भगवान की पुत्री हैं जो उन्हीं से प्रकट होती हैं और उन्हीं की रक्षा करती हैं। एक बार मूर नामक असुर ने भगवान को दौड़ाया, युद्ध करते करते भगवान थक गए, गुफा में जाके विश्राम करने लगे। वो असुर मारने दौड़ा भगवान को, भगवान तो विश्राम कर रहे थे, सो रहे थे। तब भगवान के दिव्य तेज से एक दिव्य देवी प्रकट हुई और उसने उस मूर नामक असुर का वध कर दिया। सोचिए, जिसे भगवान विष्णु परास्त नहीं कर पाए उस देवी ने समाप्त कर दिया। और भगवान 11 दिन से युद्ध कर रहे थे, वो 11वां दिन था जिस दिन वो प्रकट हुई, इसलिए उसका नाम 11 रख दिया, एकादशी नाम रख दिया। वो भगवान विष्णु की कन्या परम तेज में है, परम पुण्य में है। और जब ये प्रकट हुई ना तो सारे पाप जलने लगे, भागने लगे, समाप्त होने लगे। तो सब ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से कहा कि आपकी सृष्टि खतरे में आ गई है। हुआ क्या? कहा एकादशी प्रकट हो गई है और वो हमें जला करके भस्म कर देना चाहती हैं। अब दुनिया में पाप बचेगा ही नहीं, कोई उपाय बताइए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि अब भगवान विष्णु ही इसका निराकरण बताएंगे। तो भगवान विष्णु ने कहा कि सुनो, अब आज से एकादशी का जब दिन आएगा तो उस दिन जितने भी पाप रहेंगे सब अन्न में जाकर के छिप जाएंगे और विशेष रूप से चावल में जाकर के बैठ जाएंगे। तो एकादशी के दिन जो भी अन्न खाता है और विशेष रूप से जो चावल खाता है, तो दुनिया भर के जितने पाप हैं ना वो अन्न में विराजते हैं, चावल में विराजते हैं। तो भगवान ने कहा कि उस दिन तो सब व्रत करेंगे वैष्णव, कोई तो खाएगा नहीं, तो वो जाके सारे पाप वही जाके छिपेंगे। तो जब एकादशी आती है तो सारे पाप चावल में जाकर बैठ जाते, अन्न में जाकर बैठ जाते हैं। और उस दिन यदि किसी ने चावल खा लिया, अन्न खा लिया, तो भैया बिना किए ही दुनिया के सारे पाप उसे लग जाते हैं। इसलिए प्रयास करिए, कुछ भी खा लो पर अन्न मत खाओ। और यदि बहुत ऐसी स्थिति है कि जब आप व्रत नहीं रह पा रहे हो, आपको रोटी खाना ही खाना है, तो फिर आप उस रोटी को भी किसी मीठी वस्तु से खा लो, पर तीखी वस्तु से मत खाओ, सब्जी वगैरह से, नमक वगैरह से ना खाओ। तो उस दिन बिल्कुल ही असमर्थ है तो अन्न खाइए, लेकिन फिर भी अन्न में भी चावल तो बिल्कुल मत खाइए। तो एकादशी सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु, महाराज युधिष्ठिर भगवान से पूछते हैं
कि पौष मास की जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है उसे क्या कहते हैं, जो भी हमारे बीच में आने वाली है उसे क्या कहते हैं, उसकी क्या महिमा है, उसकी क्या कथा है। हे प्रभु आप कृपा करके हमें बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, ये पौष मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है इसे सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसे सफला एकादशी कहा जाता है और इस एकादशी की अपने आप में बड़ी महिमा है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की, भगवान नारायण की पूजा की जाती है, भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है, भगवान राम की पूजा की जाती है। एकादशी के दिन जो भी व्रत करता है उसे कई कई यज्ञों का फल अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। एकादशी का जो व्रत करता है उसके ऊपर भगवान नारायण अति प्रसन्न हो जाते हैं और उसे जो भी उसकी मनोकामना है उसे पूर्ण करके भगवान उसे अपनी शरण में स्वीकार कर लेते हैं। तो ये पौष मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, ये एकादशी बड़ी महत्वपूर्ण एकादशी है। ये सफला एकादशी, इस दिन भगवान नारायण का पूजन करे, भगवान कृष्ण का पूजन करे, भगवान को विशेष फलों का भोग लगाए। फलों का भोग, क्योंकि इस व्रत का ही नाम है सफला एकादशी और इसकी कथा भी बड़ी प्यारी कथा है, बड़ी अद्भुत कथा है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं धर्मराज को ये कथा सुनाते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा कि इसकी बड़ी महिमा है, इसकी कथा अति प्यारी है। एक बार एक बड़ा ही विशाल राज्य था जिसका नाम चंपक था। चंपक नाम का एक बड़ा ही विशाल चंपावली नाम का राज्य था और वहाँ के जो राजा थे वो बड़े धर्मात्मा, राजा धर्मात्मा थे। लेकिन राजा के 4 पुत्रों में जो सबसे बड़ा पुत्र था वो बहुत बड़ा अधर्मी था, पापी था। यानी वो इतना बड़ा पापी था कि कोई भी ऐसा पाप नहीं था जो उसने जीवन में ना किया हो। मांस भक्षण करना, मदिरा पान करना, लोगों के साथ दुर्व्यवहार करना, हर प्रकार के पाप वो करता ही रहता था, जुआ खेलता रहता था। कहते हैं उसके पाप से, उसके अधर्म से राजा की, राज्य की जो श्री थी, संपत्ति थी, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगी। और जब समाप्त होने लगी तो राजा समझ गए कि मेरे पतन का कारण ये मेरा पुत्र ही है। तो राजा ने उसे अपने देश से निष्कासित कर दिया। राजा ने उसे अपने राज्य से बाहर निकाल दिया, देश निकाला कर दिया उसका। जैसे ही राजा ने घर से निकाला तो ये और स्वच्छंद हो गया। अभी तो राजमहल में रहता था तो थोड़ा तो समझ के रहता था, पाप तो करता था लेकिन थोड़े बंधन में था। अब और स्वतंत्र हो गया, जंगल में जाके रहने लगा और मनमाना आचरण करने लगा। दिन में वो जंगल के पशुओं को मार करके खाता और रात्रि में नगर में जाकर के चोरियां करता, लोगों को लूटता। एक बार ऐसा समय आया कि वो बिल्कुल अस्वस्थ था, बीमार जैसा था और इतना बीमार हुआ कि वो चल भी नहीं पा रहा था। और जिस दिन उसकी तबीयत खराब हुई, उस जंगल में उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जाकर के शिकार करे, कुछ भोजन की व्यवस्था करे। उस दिन भूखा रह गया और संयोग से उस दिन दशमी की तिथि थी। कौन सी तिथि थी? दशमी।
और एकादशी का व्रत दशमी से ही प्रारंभ होता है, नियम का पालन दशमी से ही शुरू हो जाता है। आप भोजन कर सकते हैं पर चावल इत्यादि का त्याग तो दशमी से करना होता है। संयोग से दशमी थी और उसको इतनी हिम्मत नहीं थी कि कुछ भी खा सके, तो बिना खाए वो उस दिन रह गया। दूसरा दिन एकादशी का था, वो जानता नहीं है कि एकादशी है, उसे ये खबर नहीं है। बहुत भूख से प्यास से व्याकुल हुआ, तो जैसे तैसे जंगल में अब मिलेगा भी क्या, शिकार करने के लिए तो शक्ति चाहिए। तो वृक्ष के कुछ फल गिरे हुए थे, उसने जैसे तैसे कुछ फलों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा। और पीपल के वृक्ष में तो वैसे भी लक्ष्मी नारायण भगवान का निवास होता है। पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा और वो सारा फल लेकर के आज रोते हुए भगवान को याद कर रहा है। जब कहते हैं ना कि बहुत कष्ट व्यक्ति को होता है ना, तो कितना भी पापी हो, कितना भी नास्तिक हो, उसे भगवान की याद आ ही जाती है। जब दुख की मार पड़ती है ना, जब कष्टों की मार पड़ती है, तो पापी से पापी को भी परमात्मा की याद आती है। फलों को इकट्ठा किया और रोने लगा, और उसके मन में ऐसे भाव जग गया रोते रोते। जब आप प्रभु का नाम लेके रोते हैं ना, तो आपके हृदय का पाप मिटने लगता है। और कहता है, हे प्रभु, मैं तो बहुत बड़ा पापी हूँ। अब इसे लगा कि मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा, तो कम से कम प्रभु से क्षमा याचना कर लूं। हाथों में लगा और कहने लगा, प्रभु मुझे क्षमा करिए, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, बहुत बड़ा धर्मी हूँ। मैंने जीवन में सब बुरा कार्य किया, कोई अच्छा कार्य नहीं किया, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझ पर कृपा करिए। और कहते उसी पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया, प्रभु को भोग लगाया और उसने उसी फल को ग्रहण कर लिया। एकादशी का व्रत उसका पूर्ण हो गया। और दूसरे दिन जब सुबह हुई ना, उसकी बुद्धि बदल गई। एकादशी के व्रत के प्रभाव से उसके पाप जब समाप्त हो गए, सारे पाप मिट गए और उसकी बुद्धि बदल गई, भगवत भक्त हो गई उसकी बुद्धि। और भगवान की प्रेरणा से उसके पिता की भी बुद्धि बदल गई। पिता ने खोज करवाया और बेटे को घर बुला करके उसे राजगद्दी सौंप दिया। आप देखिए, एकादशी व्रत का परिणाम, राज्यपाठ मिल गया, राजा बन गया। और उस दिन से उसने प्रण किया कि अब मैं धर्म पूर्वक राज्य करूंगा, अब मैं कभी अधर्म नहीं करूंगा, अब एकादशी के व्रत का पालन करूंगा। और उस दिन से वो धर्म पूर्वक एकादशी व्रत का पालन करने लगा। ऐसी एकादशी की अद्भुत महिमा है। जो भी निष्ठापूर्वक एकादशी का व्रत का पालन करता है, उसके ऊपर नारायण भगवान की कृपा होती ही होती है। और उसके जीवन के जो भी पाप हैं, कष्ट हैं, वो कटने लग ही जाते हैं, मिटने लग ही जाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए जब भी एकादशी का व्रत करिए तो नियमों का भी पालन अवश्य करिए। एकादशी व्रत जब भी करिए, पहले संकल्प करिए, सुबह स्नान करके संकल्प करके फिर अपने घर के जो भी ठाकुर जी है, भगवान है, उनका पूजन करिए, धूप दीप उन्हें समर्पित करिए। और पूजन करके तुलसी जी की परिक्रमा करिए, तुलसी जी के नीचे दीप दान करिए। और बहुत जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा भगवत नाम का जप करिए। नियम तो इतना तक है कि रात्रि जागरण करिए, कीर्तन करिए रात भर। उस दिन रात को सोना नहीं चाहिए, पर जितना बन पड़े उतना करना ही चाहिए। तो ये सफला एकादशी, भगवान को इस दिन फलों का भोग लगाए, भगवान को केसर युक्त दूध समर्पित करे और दीप दान, भगवान को दीपक घी का अवश्य जलाए। तुलसी जी के नीचे घी का दीपक जलाएं, जितना हो सके भगवत नाम सुमिरन करे। और एक बात, ये सफला एकादशी की बड़ी महिमा भी है।
यदि आपके जीवन में आपको सफलता नहीं मिल रही है, आपके जीवन में कोई समस्या है, आपके जीवन में कोई परेशानी है, आपके कार्यों में रुकावट आ रही है, तो आप श्रद्धा पूर्वक सफला एकादशी का व्रत करेंगे तो आपके सारे रुके हुए कार्य पूरे हो जाएंगे। ये सफला एकादशी की महिमा है। यदि आपके जीवन में कोई रुकावट है, यदि आपके काम में कोई रुकावट आ रही है, आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में यदि आपको सफलता नहीं मिल रही है, रुकावट आ रही है, तो भैया शास्त्रों के अनुसार आप यदि सफला एकादशी का व्रत करते हैं, तुलसी जी को दीप दान करते हैं, भगवान नारायण का पूजन अर्चन विधि पूर्वक करते हैं और भगवान से कामना करते हैं, तो नारायण भगवान की कृपा से और सफला एकादशी का व्रत करने से आपके सारे रुके हुए कार्य अवश्य ही पूरे हो जाते हैं। जीवन में सफलता यदि प्राप्त करना चाहते हैं, रुके हुए कार्य को पूर्ण करना चाहते, सफला एकादशी का व्रत उन्हें अवश्य ही करना चाहिए। और ये एकादशी बड़ी ही महत्वपूर्ण है। शास्त्रों के अनुसार जो भी सफला एकादशी का व्रत करता है उसे हजारों यज्ञों का फल केवल एकमात्र एकादशी के ही व्रत से प्राप्त हो जाता है। ऐसी सफला एकादशी की बड़ी महिमा है। एकादशी का व्रत हम किस दिन करें और किस दिन ना करें। एकादशी, दशमी और एकादशी लगभग एक ही साथ प्रारंभ हो जाती है और फिर द्वादशी के साथ समाप्त होती है। तो सदैव दशमी युक्त एकादशी हमें त्याग करनी चाहिए। द्वादशी युक्त जो एकादशी है उसका ही हमें व्रत करना चाहिए। सफला एकादशी का व्रत इस बार जो ये पौष मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, ये सफला एकादशी है, इसका व्रत आप सभी कब करेंगे? एकादशी प्रारंभ हो रही है 14 दिसंबर रविवार को शाम 6:50 से प्रारंभ हो रही है और एकादशी समाप्त हो रही है 15 दिसंबर सोमवार को रात 9:19 पर। अब यदि आप शास्त्रों के अनुसार देखें तो एकादशी 14 तारीख को प्रारंभ हो रही है शाम को 6:50 से, तो ये संध्या काल में प्रारंभ हो रही है। अब ये जो संध्या काल में एकादशी प्रारंभ हो रही है तो इसमें उदया तिथि नहीं आ रही है, तो इसमें व्रत आपको इस बार सफला एकादशी का व्रत 15 दिसंबर को करना है, जिसमें द्वादशी का संयोग हो रहा है। तो आप सभी सफला एकादशी का व्रत 15 दिसंबर को करेंगे। उसी दिन व्रत का पालन करेंगे, उसी दिन भगवान का पूजन अर्चन करेंगे। दशमी का पालन आप सभी रविवार को करेंगे। एक बात और है, रविवार को तुलसी पत्र तोड़ना निषेध होता है, क्योंकि भगवान ने वृंदा को, तुलसी मैया को वचन दिया है कि वो रविवार के दिन तुलसी में निवास करते हैं। वैसे तो भगवान के हृदय में नित्य तुलसी का वास है, लेकिन एकादशी के दिन और रविवार के दिन भगवान तुलसी में विशेष निवास करते हैं। अब जब तुलसी जी के साथ भगवान निवास कर रहे हैं तो ऐसे में तुलसी पत्र तोड़ना या तुलसी का स्पर्श करना ये निषेध है, दोष लगता है। इसलिए रविवार के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। तो अब सोमवार को एकादशी है, रविवार को दशमी है, तो हम तुलसी पत्र कब तोड़े? एक दिन पहले शनिवार को तोड़ के रख लीजिए। शनिवार को तुलसी पत्र तोड़ के रख लेंगे, उसी से पूजन करेंगे, अर्चन करेंगे, भोग लगाएंगे, वही भगवान को समर्पित करेंगे, क्योंकि तुलसी पत्र कभी बासी नहीं होता है।
पुष्प यदि आज आपने तोड़ लिया तो उसे कल नहीं चढ़ा सकते, लेकिन तुलसी पत्र यदि आज आपने तोड़ लिया तो उसे आप कई दिनों तक भगवान को समर्पित कर सकते हैं। और यदि ऐसी कभी दुविधा आ जाए कि बिल्कुल तुलसी पत्र नहीं है आपके पास, तब आप कैसे भोग लगाएंगे? तब ठाकुर जी के ऊपर जो चढ़ी हुई तुलसी है उसे ही उतार कर गंगा जल से धो करके फिर से समर्पित कर सकते हैं। ये केवल और केवल तुलसी महारानी की महिमा है, तुलसी जी की महिमा है। पुष्प में ऐसी पवित्रता नहीं है, वो आप एक दिन चढ़ा दिए तो दूसरे दिन नहीं चढ़ा सकते, आज तोड़ लिया तो कल नहीं चढ़ा सकते। पर तुलसी पत्र की महिमा है, बिल्व पत्र की महिमा है। बिल्व पत्र भी आप 2 दिन तक भगवान शिव को चढ़ा सकते हो। उसे भी आप यदि शिव जी को चढ़ा दिया, अर्पण कर दिया है और सोमवार है बेलपत्र तोड़ना भूल गए, तो आप चढ़ाया हुआ बेलपत्र उतार करके गंगा जल से धो करके फिर महादेव को समर्पित करेंगे तो वही फल मिलेगा जो ताजा बेलपत्र चढ़ाने का मिलता है। ये बेलपत्र की महिमा है और तुलसी पत्र की महिमा है। तो आप सभी 15 तारीख को सफला एकादशी का व्रत करेंगे। व्रत का पारण 16 दिसंबर मंगलवार को किया जाएगा और पारण का समय रहेगा सुबह 7:05 से 9:11 तक। और इसमें पारण का 2 समय है, यदि जो सुबह पारण नहीं कर पाए तो फिर वो दोपहर में भी 1:30 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में भी पारण कर सकते हैं। ऐसी एकादशी की महिमा है। तो नंद बाबा ने जब एकादशी का व्रत किया तो उन्हें दूत पकड़ के ले गए, क्योंकि उन्होंने